हाँ तो भाई देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ एक अपने क्लास के साथ। तो पहला है हमारा कुछ वर्ड्स। तो इसमें से कौन ऐसा वर्ड है जो नहीं पता है? अगर किसी को नहीं पता हो बताना है ना। तो पहला है हाउ टू टॉक अबाउट ऑनरशिप। अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति अपना ऑनरशिप शो करना है तो मेरे पास का क्या तरीका है। तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे क्या कि जो हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, ये क्यों यूज करते हैं? इसमें दो चीज हम लोग देखे थे, पहला पोजीशन शो करने के लिए और दूसरा ऑनरशिप शो करने के लिए। ठीक है, तो कुछ एक वर्ड है उसको हम लोग देखेंगे, फिर इसका हम लोग यूसेज भी देखेंगे, साथ ही साथ कुछ हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को भी सीखेंगे और सारा का सारा जो कार्य करेंगे आज वो प्रेजेंट टेंस में करेंगे। ठीक है भाई, इसका मतलब पता है सब लोगों को? बुक का मतलब पता है, ब्रदर मतलब कैमरा, कार, सेल फोन, मोबाइल जो है किसी को यूएसए में सेल फोन बोला जाता है, डॉटर, फैमिली, फादर, हर। देखो ये सारा कॉमन वर्ड्स है जिसके बारे में सबको पता होता है, और ये सब जब हम लोग जानेंगे तो हम लोग देखेंगे हम लोग बेसिक इंग्लिश का कन्वर्सेशन जो है वो कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही वर्ड्स को यूज करके, है ना। हिज हो गया, हाउस हो गया, हस्बैंड हो गया, इज नॉट को हम लोग इजंट पढ़ते हैं। ठीक है, इट, इट्स को इट इज। देखो भाई दो इट्स होता है, एक ऐसा लिखा जाता है और एक ऐसा लिखा जाता है, दोनों में डिफरेंस है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। की, लैपटॉप, मदर, माई, नेम, नो, आवर, पेन, पर्स, सिस्टर, सन, द, देयर। ऐसा कोई है इसमें जिसके बारे में ना पता हो? सबके बारे में पता है। तो अब इसमें जो है कुछ एक वर्ड्स जो है वो पोजीशन शो करने के लिए यूज होता है, जैसा एग्जांपल के तौर पर, है ना, हम लोग बोल सकते हैं दिस इज आवर कार। ठीक है, देयर और योर और हर और है क्या, हिज है, माई भी है, यस, और है क्या। तो ये सब क्या है ना जिसको टिक किया हूं, ये क्या है, ये सब थोड़ा स्पेसिफिक टाइप के वर्ड है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से अलग में देखेंगे। ठीक है भाई, ये सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जिसको जिसको अभी इनसर्कल किया हूं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्या करते हैं, पोजीशन शो करते हैं, या नहीं तो ये शो क्या करते हैं, हमारा ऑनरशिप शो करते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे, हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे और हम लोग देखते हैं इसको। तो आगे है हमारा नेक्स्ट है हमारा कुछ एक हम लोग सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंसेस में हमारे पास है, ये सारा सेंटेंसेस है। ठीक है, सेंटेंसेस हमारे पास कौन कौन है भाई? धैर्य बनाए रखेंगे हम लोग सब सीख जाएंगे, यूसेज भी पता चलेगा। एने इज माई सिस्टर, ये माई क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑनरशिप या पोजीशन शो कर रहा है कि ये सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, एने बता रही है मेरी सिस्टर है ना। टॉम इज माई ब्रदर, ये माई क्या है यहाँ पर, ये भी पोजीशन शो कर रहा है, दिस इज माई हाउस। और ऐसा रहता, दिस इज हर हाउस, ऐसा भी तो लिख सकते थे। यहाँ पर जो है ये क्या कर रहा है, पोजीशन बताने के कारण ये चेंज हो जाएगा, अभी ये इसका ऑनर कोई और है, अभी इसका ऑनर कोई और हो जाएगा। यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है ये हम लोग ऑनरशिप शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा पोजीशन शो करने के लिए, है ना। ठीक है, whose book is this, it isn't your book, है ना। is this your camera, है ना। तो ये क्या है, ये सब हम लोग क्यों शो कर रहे हैं, पोजीशन शो करने के लिए या फिर ऑनरशिप शो करने के लिए। ठीक है भाई, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं इसमें क्या क्या देखेंगे, कुछ हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को देखेंगे और नेगेटिव्स एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या हो रहा है उसको देखेंगे। ठीक है भाई, तो अभी देखिए
है ना। अभी देखो यहाँ भाई, इसको जो पढ़ेंगे, जो व्हाट इज लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? व्हाट्स। अगर यहाँ कहीं व्हाट्स लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है ये भी ध्यान देना है। ऐसा लिखा हुआ है ना, इसको एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। कौन सा एस बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं राम्स पेन या राम्स फ्रेंड, ऐसा लिखते हैं। ये भी क्या है? एपोस्ट्रोफी एस है। ठीक है भाई। तो एपोस्ट्रोफी एस जब हम लोग वर्ड के साथ लगाते हैं तो वर्ड्स पढ़ते हैं उसको, और उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज। उसी तरह से माई नेम इज, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? माई नेम्स, है ना। अब सपोज करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम का मतलब क्या हो गया? क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है क्या एक्चुअली? ये क्या पूछ रहा है एक्चुअली? ये पूछ रहा है एक्चुअली क्या? व्हाट इज योर नेम, ये पूछ रहा है। तो व्हाट इज को हम लोग क्या लिखे यहाँ पे? व्हाट्स। समझ में आया? तो आंसर क्या दिया? माई नेम्स जिम बेंसन, या माई नेम इज जिम बेंसन। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, ये इससे पूछ रहे लेडी से, व्हाट्स योर नेम। तो ये क्या बता रही है? माई नेम्स पैगी बेंसन। इसका नाम क्या है? पैगी बेंसन है। ठीक है भाई। तो ये क्या है? माई, है ना। यहां पर भी है माई। तो इन सबको नोटिस करते जाना। यहाँ है योर, यहाँ भी है योर। ये चारों क्या है इस जगह पर जो यूज हुआ? यहाँ पर योर, यहाँ पर माई, फिर यहाँ पर योर, यहाँ पर माई। ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा ध्यान देते जाना है, इसमें हम लोग वर्कआउट करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत आसानी से हम लोग सीख जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, ये पूछ रहा है इससे, व्हाट्स योर नेम। फिर अगेन व्हाट्स का मतलब क्या है यहाँ पर? व्हाट इज है ना। व्हाट्स योर नेम, ये क्या बता रहा है? माई नेम टॉम बेंसन, या माई नेम इज टॉम बेंसन। यहाँ क्या हो गया? माई, फिर क्या हो गया भाई? एडजेक्टिव हो गया। कौन सा? पॉजेसिव, क्योंकि ये पोजीशन शो कर रहा है। फिर पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम, ये माई नेम इज एन ए बेंसन। ठीक है भाई। यहाँ भी ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। आगे देखिए, और आगे देखना है भाई, आगे देखना है। अब आगे देखना है अब हम लोग को, आगे हम लोग देख रहे हैं अब थोड़ा सा। ये पूछ रहा है, अब ये इंट्रोड्यूस करा रहा है अपने बच्चों से। क्या लिख रहा है? पहला, टॉम इज माई सन। टॉम इज माई सन। क्या बता रहा है? माई सन। यहाँ माई क्या हो गया? माई शो कर रहा है इसका पोजीशन, किसका? टॉम का सन पर, वो मेरा बेटा है, ऐसा बता रहा है। एने इज माई डॉटर, यहाँ माई फिर क्या शो कर रहा है? पोजीशन शो कर रहा है। पैगी इज माई वाइफ, यहाँ भी माई क्या है? ये इसका पोजीशन शो कर रहा है। समझ गए बात को? जिसको समझ में नहीं आएगा बताना भाई, है ना। आगे देखिए, फिर यहाँ पे क्या है? ये अब ये जो लेडी है पैगी, ये क्या बता रही है? टॉम इज माई सन। ये टॉम को इंट्रोड्यूस करा रही है, और क्या बता रही है? ही इज माई सन। उसके बाद ये इंट्रोड्यूस कर रही है किसको? अब एने को, और क्या बता रही है? एने इज माई डॉटर। ठीक है, शी इज माई डॉटर। अब ये इंट्रोड्यूस कर रही है किसको? जिम को, और बता रही है क्या? जिम इज माई हस्बैंड, है ना। आगे देखते हैं भाई। तो धीरे धीरे पूरा इसका हम लोग यूज भी समझेंगे, इसमें जिरंड का कैसे यूज होता है उसको भी समझेंगे। अब ये लड़का जो है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको? किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? अपने पेरेंट्स को, है ना। और अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या लिख रहा है? पैगी इज माई मदर। ये जो महिला है, लेडी, इसके बारे में क्या बता रही है? शी इज माई मदर। या फिर ये भी माई से क्या शो कर रहा है? अपना पोजीशन शो कर रहा है। शी इज माई मदर, शी इज नॉट हर मदर, शी इज माई मदर। शी इज नॉट राम्स मदर, शी इज माई मदर। तो ये माई यहाँ पर क्या शो कर रहा है? पोजीशन शो कर रहा है। जिम इज माई फादर, ये इनको इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्या बता रहा है? ही इज माई फादर। फिर ये अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और क्या लिख रहा है? शी इज
माई सिस्टर। तो ये सारा चीज यहाँ पर क्या है, इसका पोजीशन को शो कर रहा है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना है भाई। क्या कोई कंफ्यूजन है? अरे कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? है? तो आगे देखिए, अब ये जो है, क्या नाम था इसका, नाम बताओ क्या था? हाँ, एने नाम था इसका भाई। पैगी तो इसका नाम था ना, नाम नहीं भूलना है, अभी नाम से आगे खेल है क्योंकि। अब ये जो लड़की है एने, इसका नाम क्या है? एने। एक बहुत फेमस लेडी थी एने, है ना, उसका बहुत सारा बुक फेमस हुआ है। जो जैसे तुम लोगों को बोलता हूँ डायरी लिखना चाहिए, तो वो उसका डायरी बहुत फेमस हुआ है। एक होता है वर्ड डायरी, एक होता है डेयरी, दोनों मंत्र सुना था ना। ये है डेयरी, इसका रिलेशन किससे है? हाँ, और ये है डायरी, है ना। एक लेडी थी, लेडी मतलब लड़की थी, उसका नाम था एने फ्रैंक। क्या नाम था? एने फ्रैंक। और इसके बारे में कभी पढ़ना, है ना। एने फ्रैंक कौन थी? जर्मन थी, है ना, जर्मन लड़की थी। और ये थी कौन सी लड़की? ज्यूज थी। क्या थी? ज्यूज थी। और ये हिटलर के टाइम में थी, है ना, वर्ल्ड वार के टाइम में। और हिटलर के टाइम में जो हिटलर जो है ज्यूज लोगों को क्या कहते हैं उसको, कंसंट्रेशन कैंप में डाल डाल के मार देता था। उसमें ये लड़की भी पकड़ाई थी, और ये लड़की कैसे कैसे बच बच के छिप छिपा करके रही थी। उस टाइम ये डेली डायरी लिखती थी। तो उस समय में जो वहां के बारे में था, ये बिल्कुल सच्चा बयां करती थी। और बाद में इसका डायरी पब्लिश हुआ और दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ। ठीक है। और महज 13-14 साल की लड़की थी वो, एने फ्रैंक। इसका डायरी बाद बहुत पॉपुलर हुआ। ठीक है, तो कभी उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। तो अभी जो है यही एने जो है, ये एने बता रही है क्या, अपने पेरेंट्स को और अपने ब्रदर को इंट्रोड्यूस कर रही है। और क्या बता रही है? अपने फादर के बारे में क्या बता रही है कि जिम इज माई फादर। नहीं, जिम की तरफ इंडिकेट करके क्या बता रही है? ही इज माई फादर। फिर अपने मदर की तरफ इंडिकेट करके क्या बोल रही है? सी इज माई मदर। और अपने फिर भाई की तरफ इंडिकेट करके क्या बोल रही है? ही इज माई ब्रदर, टॉम इज माई ब्रदर। समझ बात आई भाई? आगे बढ़ता हूँ अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अपना सेशन को करेंगे इंटरेस्टिंग। अब देखना, सबको सामने में फोटो दिख रहा है, अब आएगा बहुत मजा। दिस इज माई सन। ये किसका फोटो है? टॉम है। तो टॉम के बारे में ये कौन है? जिम, टॉम्स फादर। नहीं, तो ये टॉम के फादर क्या बता रहे हैं इसका फोटो दिखा के? दिस इज माई सन। क्या बता रहे हैं? दिस इज माई सन। तो चलिए भाई देखिए आगे। अब ये जो है फिर जिम, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है अपनी डॉटर को, और क्या बोल रहा है? दिस इज माई डॉटर। ठीक है। और फिर ये दोनों जो है पेरेंट्स, ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसको? टॉम को। और क्या बोल रहे हैं? दिस इज आवर सन। अभी देख रहा है यहाँ, जब ये दोनों अपना अपना पोजीशन बता रहे थे तो क्या यूज हो रहा था? माई। और जब ये दोनों एक साथ अपना पोजीशन बता रहे थे तो क्या यूज हुआ? तो आवर जो है ये कब यूज होता है? प्लूरल के केस में, है ना। और माई कब यूज होता है? सिंगुलर के केस में। ये समझ में आया? यहाँ पर ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो जब प्लूरल हो जाएगा तो क्या यूज होगा? आवर यूज होगा। और जब सिंगुलर होगा तो क्या यूज होगा? माई यूज होगा। ठीक है। अब है कि ये जिम है, ये अपने घर को दिखा के बता रहे हैं क्या? दिस इज माई हाउस। क्या बता रहे हैं? दिस इज माई हाउस। नहीं, ठीक है भाई। तो आगे हम लोग देखते हैं और। ठीक है। अब ये कौन है? ये टॉम है। तो टॉम जो है वो जिम का फोटो दिखा रहा है, क्या बोलना चाहिए उसको बताओ? बहुत अच्छे। क्या होना चाहिए? दिस इज आवर फादर। हाँ, तो भाई देखिए, अब ये यहाँ पर क्या लिखेगा, क्या बोलेगा? ये जो है ये है टॉम, और ये इंडिकेट कर रहा है अपने फादर जिम को। तो ये क्या बोलेगा? दिस इज माई फादर। क्यों आवर फादर क्यों नहीं बोलेगा? यस। हाँ, ये हो जाएगा दिस इज माई फादर।
अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर ये टॉम रहता और एक तरफ जो है ये रहती एने, तो फिर यहाँ पर क्या होता? हाँ, अगर ये दोनों मिलके अपने फादर को इंट्रोड्यूस करते तो उस जगह पर हम लोग लिखते क्या? दिस इज आवर फादर। समझ गए? लेकिन ये इंडिविजुअली जब अपने फादर को इंट्रोड्यूस करेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इज माई फादर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? एने है, और ये कौन है? ये किसका फोटो है? टॉम का फोटो है। तो ये टॉम के लिए क्या बोलेगी? दिस इज, क्या लिखेगी? दिस इज, यस, माई हो जाएगा। क्यों माई हो जाएगा? सिंगुलर है इसीलिए। बहुत अच्छे, ठीक है। अब जो है ये पैगी है, ये कौन है ना? ये किसको इंट्रोड्यूस कर रही है? जिम को। किसको इंट्रोड्यूस कर रही है? जिम को। किससे इंट्रोड्यूस कर रही है? टॉम से। क्या बता रही है? दिस इज हिज फादर, है ना? यहाँ पर हिज यूज हुआ, हर यूज क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे हर क्यों नहीं यूज हुआ? कौन बताएगा भाई? यहाँ पर हर नहीं यूज करने के पीछे क्या रीजन है? यहाँ पर हर क्यों नहीं यूज किए? कौन बताएगा भाई? यहाँ पर हर यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग जो हीज है वो मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करते हैं, और जो हर है वो फेमिनिन जेंडर के लिए यूज करते हैं। ठीक है भाई? जेंडर में जो है, ठीक है, जेंडर कितना तरह का होता है? 3 तरह का होता है ना? एक को बोलते हैं हम लोग मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा को हम लोग फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनिन जेंडर जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, एंड द थर्ड वन इज न्यूटर जेंडर। ठीक है भाई? तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हीज है हमारा, हीज किसके लिए यूज होता है? मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है। ठीक है, और जो हर है वो किसके लिए यूज होता है? फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? फेमिनिन जेंडर के लिए। ठीक है, तो अब ये पैगी जो है ये इंट्रोड्यूस कर रही है किसको? जिम को। किससे इंट्रोड्यूस कर रही है? टॉम से इंट्रोड्यूस कर रही है, और क्या बता रही है? दिस इज हिज फादर। अगर यहाँ पर अब आते हैं नेक्स्ट केस में, यहाँ नेक्स्ट केस में यहाँ आ जाती है कौन? एनए। अगर एनए के बारे में बता रही है तो क्या लिखेगी? दिस इज हर फादर। समझ में आया? क्योंकि टॉम जो है ये मेल था, तो इसके लिए हम लोग पोजीशन जो यूज किए वो हिज यूज किए। एनए जो है वो फीमेल थी, इसीलिए हम लोग इसके लिए जो पोजीशन यूज किए वो कौन सा यूज किए? हर यूज किए। अब है, अगर ये दोनों बच्चे एक साथ हैं तो अब यही एनए जो है, सॉरी पैगी जो है, ये जिम को इंट्रोड्यूस करते हुए क्या बता रही है? दिस इज देयर फादर। पीछे वाले केस में हम लोग यूज किए थे किसको? अभी हम लोग किसको यूज कर रहे हैं? देयर को। तो देयर किसके लिए यूज हो रहा है? प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है? प्लूरल के लिए। किसके केस में प्लूरल के लिए यूज हो रहा है? हिज और हर के जगह पर प्लूरल के केस में हम लोग किसको यूज करते हैं? देयर को यूज करते हैं। और माई के जगह किसको यूज कर रहे थे? माई अगर सिंगुलर था उसके जगह प्लूरल में किसको यूज कर रहे थे? आवर को यूज कर रहे थे। इसको ध्यान देना है। ठीक है भाई? अगर हिज हर रहेगा, इसके इसके जगह पे अगर हम लोग प्लूरल यूज करेंगे तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? देयर। क्लियर हुआ? यानी हिज और हर जो है उसका प्लूरल क्या होने वाला है? देयर होने वाला है, और माई का प्लूरल क्या होने वाला है? आवर होने वाला है। ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत है किसी को? बहुत अच्छे। आगे देखिए, कंटिन्यूटी में हम लोग देखते हैं आगे। अगला क्या है? जिम जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है किसको? अपनी वाइफ को। किससे करा रहा है? टॉम से करा रहा है। टॉम कौन है उसका? हाँ, सन है। तो अपने सन को बता रहा है अपनी वाइफ का फोटो दिखा करके कि दिस इज हिज मदर। वहां हर मदर क्यों नहीं हुआ, जबकि मदर तो फीमेल है? चलो सोच कर बताओ। हाँ, क्योंकि हम लोग जिससे बात कर रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका ध्यान रखना है हमेशा। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग उसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना शुरू कर देंगे। जिससे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको नोटिस करना है। तो दिस इज हिज मदर। मदर जरूर फीमेल है, लेकिन हम लोग किसको बता रहे हैं? टॉम को बता रहे हैं। तो टॉम क्या है? मेल है। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या यूज किए? हिज यूज किए। अगर यही बात हम लोग एनए को बोलेंगे तो एनए को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज हर मदर। समझ बात आई? यहाँ जो हर यूज हुआ है ये नॉट बिकॉज ऑफ मदर, बिकॉज ऑफ एनए। क्यों यूज हुआ है? बिकॉज ऑफ एनए। क्यों? अगर बिकॉज ऑफ मदर यूज होता तो इस केस में भी हम लोग यहाँ यूज क्या करते? हिज ही यूज करते। तो यहाँ भी जो हिज यूज हुआ है
नॉट बिकॉज ऑफ मदर, बिकॉज ऑफ टॉम। क्लियर हो गया? तो क्या लिखेंगे? दिस इज हिज मदर और दिस इज हर मदर। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज देयर मदर, ये फिर उसका प्लुरल हो गया। हिज और हर का प्लुरल क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। ठीक है, जहां समझ में नहीं आएगा मुझे बताना, वी विल डिस्कस इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है भाई, लेकिन हमारा उद्देश्य है चाहे जो हो सीखना है, और ऐसे सीखना है जीवन में दोबारा सीखने की आवश्यकता ना रह जाए। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे कंटिन्यूटी में इसको देखते हैं हम लोग। अब है अ बुक, है ना, बुक से सब लोग वाकिफ है। देखो भाई इसमें सारा जो है बहुत ही इजी वर्ड भी हम लोग कलेक्शन किए हैं ताकि तुम्हें समझने में कोई परेशानी ना हो और मन लगे। ठीक है, अब है ध्यान देना है, ईट इज को हम लोग क्या लिखते हैं? ईट्स लिखते हैं। और ये ध्यान देना है इसमें एपोस्ट्रोफी एस होता है। ईट इज जहां भी रहेगा, ईट इज, इसको हम लोग लिखते हैं ईट्स, या फिर कहीं ईट्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इट इज है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब इट इज नहीं होता है, ध्यान देना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब है हम लोग बुक को इंट्रोड्यूस करते हैं, लिखते हैं दिस इज माई बुक। अब बताओ यहां पर उसी तरह से इज नॉट है जिसको हम लोग इजंट लिखते हैं, इजंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? इजंट, है ना। इजंट अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? इज नॉट लिखा हुआ है। उसी तरह से इट्स लिखा हुआ है इसका मतलब इट इज लिखा हुआ है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। दिस इज माई बुक, यहाँ पर आवर क्यों नहीं हुआ? आवर क्यों नहीं लिखे यहाँ? ये आवर भी तो लिख सकते थे भाई, आवर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये आदमी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम लोग जो पोजीशन शो करते थे वो क्या करते थे? माई करते थे या आवर करते थे? माई करते थे। तो जब ये आदमी सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या होगा? दिस इज माई बुक। अगर यहाँ दो लोग रहते और साथ ही साथ इस बुक के बारे में बताते तो हम लोग क्या लिखते? दिस इज आवर बुक, है ना। इफ दैट बुक बिलोंग्स टू बोथ द पर्सन। नेक्स्ट, दिस इज नॉट, ये इजंट है, इजंट का मतलब इज नॉट। दिस इजंट माई बुक, इट्स योर बुक। ये क्या बोल रहा है? ये मेरी किताब नहीं है, ये पोजीशन शो कर रहा है। फिर ये क्या बता रहा है? इट्स योर बुक, इट इज योर बुक। इसका पोजीशन बता रहा है कि इस पे मेरा पोजीशन नहीं है, इस पे तुम्हारा पोजीशन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट, दिस इज नॉट माई बुक, इट्स योर बुक। ये बता रही क्या कि ये मेरी किताब नहीं है, ये मेरा पोजीशन इस पर नहीं है, किसका है? तुम्हारा है। तो ये क्या कर रहा है? दोनों अपनी बातचीत को खत्म करता है, म्यूचुअली एक दूसरे को क्या करता है? वोट ऑफ थैंक देता है और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो आज सारा काम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं भाई? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं, ध्यान देना है इस चीज को। किस में कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस में डू और डज के बारे में सबको पता है। डज लगाते हैं हम लोग कहाँ? जहां पे हमारा सब्जेक्ट रहता है सिंगुलर, और डू लगाते हैं कहाँ? जहां हमारा सब्जेक्ट रहता है प्लूरल। ठीक है भाई, तो छोटी छोटी चीज है, इसको भी हम लोग साथ साथ में रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो डू के केस में क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल होता है। और डज के केस में सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? सिंगुलर हो जाता है, ध्यान देना है। ठीक है, अब है दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज नॉट माई बुक। माई क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। इट इज नॉट योर बुक, योर क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। इट्स टॉम्स बुक, क्या बोल रही है ये पैगी? ये किसी किताब है? टॉम की किताब है। किसी किताब है भाई? टॉम की किताब है। अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे भी पोजीशन शो हो रहा है, किसका पोजीशन शो हो रहा है? ये टॉम्स से पोजीशन शो हो रहा है, टॉम की किताब है ना। इट्स हिज बुक, ये फिर यहाँ क्या बता रहा है? ये इसकी किताब है, किसकी? हिज बुक। जो भी है ये टॉम है तो टॉम की किताब है। ये टॉम खड़ा है यहाँ दूर में खड़ा है ना। दिस इज नॉट माई बुक, ये कौन है? जो भी है, मतलब जिम, जिम है क्या ये? है, मान लो ये जिम है, तो जिम क्या बता रहे हैं? दिस इज नॉट माई बुक, इट इजंट योर बुक। कौन बोल रहा है? पैगी बोल रही है, इट इजंट योर बुक। तो ये योर क्या है? ये पूछ रही इसका पोजीशन क्या है? इस पर तुम्हारा पोजीशन नहीं है। इट्स एनए's बुक, क्या बोल रही है? किसी किताब है? एनए की किताब है, ये है एनए। इट्स हर बुक, अगर हम लोग एनए को रेफर करके बताएंगे तो क्या लिखेंगे? इट्स हर बुक। यहाँ पे क्या लिखाया? इट्स हिज बुक। क्यों लिखे ऐसा? क्योंकि बुक से हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग किसको रेफर कर रहे हैं उससे मतलब है। इस केस में हम लोग किसको रेफर कर रहे हैं? एनए को रेफर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? हर। इस केस में हम लोग टॉम को रेफर कर रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? हिज। समझ में आया? अब है हुज बुक इज दिस, आई डोंट नो। आगे बढ़ते भाई,
आगे बढ़ते हैं और देखो भाई, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे होने लगेगा बहुत इंटरेस्टिंग। इसलिए आप लोग जो है साथ ही साथ बने रहना इसमें। ये बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो किसी को नहीं पता होगा क्या। हाँ, आ, ये ऐसा वर्ड्स है भाई जो सब लोग यूज करते हैं, इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। पेन को तो सब लोग पेन ही बोलता है ना। नहीं, ये सब तो ऐसा कलेक्शन है जो तुमको याद भी करने की जरूरत नहीं है। अरे मोबाइल को तो सब लोग मोबाइल ही ना बोलता है भाई। सेल फोन को क्या बोलते हैं, सेल फोन ही तो बोलते हैं। कैमरा को कौन बोलता है, कैमरा कैमरा ही तो बोलता है सब लोग। तो ऐसा वर्ड्स का कलेक्शन है जो तुम्हें याद भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान देना है थोड़ा सा, हम लोग देखते हैं किसको, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल को। सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है इसको देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, कैमरा है। अगर एक रैक पर बहुत सारे कैमरा रखा है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कैमराज। क्या बोलेंगे, कैमराज। अगर एक सेल फोन है तो सेल फोन। अगर बहुत सारा सेल फोन्स है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, सेल फोन्स। तो ये क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या हो गया, है ना प्लूरल। माने प्लूरल का मतलब होता है मेनी और सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, है ना। समझ गए, सिंगल माने वन, सिंगल का मतलब क्या हो गया, वन। और मेनी मतलब समझ ही गए। तो अगर यहाँ की है और कहीं बंच ऑफ कीज है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कीज बोलेंगे। कहीं पेन है, कहीं पेन्स है, बहुत सारा है तो पेन बोलेंगे। हाउस है, हाउसेज है। सिंगुलर प्लूरल समझ में आ गया सबको। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए भाई। क्या क्या वो बहुत दिक्कत है तो हाँ, आगे बढ़ो क्या, थोड़ा चूना पुताई कर रहा हूँ, है ना, बड़ा बरस लिया इसीलिए। आगे देखिए भाई, आगे इसी तरह से है। चलो इसमें फटाफट देख लो क्या क्या है। पहला है लैपटॉप, तो प्लूरल हो जाएगा लैपटॉप। उसी तरह से वॉच है, वॉचेज हो जाएगा। वॉलेट है, वॉलेट्स हो जाएगा। पर्स है, पर्सेज हो जाएगा। कार है, कार्स हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम लोग सिंगुलर और प्लूरल में समटाइम्स वी ऐड एस, समटाइम्स वी ऐड ईएस, है ना। और कुछ ऐसा भी सिचुएशन आएगा जिसमें बिना एस और ईएस ऐड किए भी प्लूरल हो जाता है। ठीक है भाई, अब आते हैं हम लोग फिर से बेसिक कन्वर्सेशन पर, है ना। कहाँ आ रहे हैं हम लोग अब, बेसिक कन्वर्सेशन पर। सबको दिख रहा है ना, फॉन्ट देखने में परेशानी तो नहीं हो रही किसी को। थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ इसको, बोले भाई छोटा दिख रहा है सबको ना। अरे देखने में किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है। चल भाई बहुत अच्छा, चलिए आगे देखिए अब। तो अगला है हमारा, लिखा है इज दिस योर कैमरा। अब कैमरा के बारे में हम लोग को पता है। अब कैमरा पे पोजीशन शो कर रहे हैं हम लोग। अभी तक जो हम लोग पोजीशन शो कर रहे थे, किस पर शो कर रहे थे, फैमिली मेंबर्स पर। अभी तक जो हम लोग शो कर रहे थे किस पर, फैमिली मेंबर्स पर। अब हम लोग जो पॉजिटिव एडजेक्टिव को देखेंगे वो किसके साथ देखेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ देखेंगे। ठीक है भाई, कुछ ऑब्जेक्ट साथ पीछे भी देखे हम लोग, जैसे बुक के साथ हम लोग पीछे देखे थे। अब है इज दिस योर कैमरा, नो इट इजंट। नो इट इजंट का मतलब, नो इट इजंट का मतलब मेरा नहीं है, इट इज हिज कैमरा। तो ये इसका पोजीशन पूछ रहा है, क्या इस पर आपका पोजीशन है। ये क्या बता रही है, नहीं इस पर जो है इस व्यक्ति का पोजीशन है, इसीलिए हम लोग क्या बोले, इज इट हिज कैमरा। ये भी पूछ रही है। अब ये क्या है, पूछ रहा है इज दिस योर कैमरा, किससे, इससे पूछ रहा है, ध्यान देना है। अब है नेक्स्ट, इज दिस योर कैमरा। देखो भाई, योर जो है उसको मेल फीमेल से कोई अंतर नहीं पड़ता है। पूछ रहा है ना इज दिस योर कैमरा। अब पूछ रहा है इज दिस योर कैमरा। तो अगर हम लोग मेल से ही पूछे फीमेल से ही पूछे, दोनों ही केस में हम लोग योर ही यूज करते हैं। लेकिन हिज और हर के केस में चेंज हो जाता है ना। मेल के लिए वहां पर क्या यूज हो जाता है, हिज यूज होता है, और फीमेल के लिए हर यूज कर लेते हैं। किसी को अगर दिक्कत हो रही हो तो बताओ, क्या किसी को दिक्कत हो रही है भाई, यहां तक समझने में बहुत अच्छे है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। अब है, पूछता हूं
देखो भाई, जैसा ये क्वेश्चन पूछा है ऊपर में, इज दिस योर कैमरा, उसी तरह से यहाँ पूछना है। तो ये बताओ तुम लोग कि ये जो है, ये पूछ रहा है, मान लो ये कोई लड़की है, एन है मान लो, तो क्या पूछेगा? एन से क्या पूछेगा? इज इज दिस इज दिस योर पेन? नाइस। ये क्या बोलेगी? नो नो नो। क्या बोलेगी? इट इजंट। नो इट इजंट को हम लोग कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे, है ना? नो इट इजंट मतलब नो, इट इज नॉट। इट इजंट का मतलब क्या हुआ? नो इट इज नॉट। फिर क्या बोलेगी? क्या पूछ रही है इससे? फिर से क्वेश्चन पूछेगी क्या? इट इज, क्या पूछी? इट इज हिज, ऐसे पूछेगी। इट इज हिज पेन, है ना? क्या पूछेगी? इट इज हिज पेन। अब ये क्या बता रहा है? देखो ये क्या पूछेगा इससे? भूल गए तुरंत तुम लोग। देखो पीछे जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं हम लोग। देखो भाई, देखिए भाई, थोड़ा पीछे जा रहे हैं हम लोग। और देखिए, पहला जो है ये पूछा इज दिस योर कैमरा, तो हम लोग क्या पूछेंगे? इज दिस योर पेन, इज दिस योर मोबाइल, इज दिस योर बुक, ऐसा पूछेंगे। अगर उसका सच में होगा, बोलेगा यस इट्स माइन, है ना? क्या बोलेगा? यस इट्स माइन। अगर पूछेगा इज दिस योर मोबाइल फोन, अगर उसका होगा तो क्या बोलेगा? यस इट्स माइन। नहीं, और अगर नहीं होगा और ईमानदार होगा तो क्या बोलेगा? नो इट्स नॉट माइन, है ना? और नहीं भी होगा और बेईमान होगा तो क्या बोलेगा? यस इट्स माइन। नहीं नहीं, ऐसा होता है ना। देखिए कोई नहीं है, मोबाइल है, चलो मैं बोल देते मेरा ही है, लेके निकल लेगा क्या? लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं ईमानदारी की, ठीक है भाई? कि अगर उसका नहीं होगा तो हम लोग ऐसा एजेंडा लेकर चल रहे हैं, वो बोलेगा क्या? नहीं है, मेरा नहीं है, ठीक है? तो क्या बोलेगा? नो इट्स, नो इट इजंट, नो इट इज नॉट, इज इट हिज मोबाइल, इज इट, ऐसे करके पूछेगा वो, है ना? हिज बुक, इट इज इट हिज पेन, इज इट हिज बुक, ऐसे पूछेगा। नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेगा फिर ये, समझ में आ रहा है तुमको? अब समझ में आ रहा है भाई? नहीं, देखिए आगे, आगे ध्यान देना है। आगे है, इसी तरह से पूछ रहा है इज दिस योर कैमरा? यस इट इज। अगर इसका कैमरा है तो क्या बोलेगी? यस इट इज, यस इट्स माइन, यस इट इज माइन। या सिर्फ सिंपली क्या बोलेगी? यस इट इज, है ना? और अगर इसका कैमरा नहीं रहेगा तो क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? नो इट इजंट, ऐसे बोल के रह जाएगी फिर। और अगर ये ज्यादा क्यूरियस होगी तो आगे फिर पूछेगी इज इट हिज कैमरा? अगर कोई आसपास में व्यक्ति है तो बोलेगी लगता है उसका कैमरा है, तो पूछेगी इज इट हिज कैमरा? चलिए आगे देखते हैं लोग इस तरह से। ये पेन है, ये पूछ रहा है, क्या पूछेगा इससे? क्या पूछेगा? इज दिस योर कैमरा, तो क्या पूछेगा? इज दिस योर पेन, नहीं पूछेगा। और ये अगर इसका पेन है तो क्या बोलेगी? यस इट्स माइन। और अगर नहीं होगा तो क्या बोलेगी? नो इट इजंट, ये मेरा नहीं है भाई। तो फिर ये क्या बोलेगी? चलो भाई, ये तीसरा आदमी है यहाँ, हो सकता है इसका रह गया हो, तो क्या पूछेगी इससे? क्या पूछेगी? इज इट हिज पेन, ऐसा पूछेगी। क्या पूछेगी? इज इट हिज पेन, ऐसा पूछेगी इससे कि चलो भाई, ये तीसरा व्यक्ति था, कुछ देर पहले मैं इसे देखी थी यहाँ बैठे हुए, हो सकता है उसी का पेन छूट गया हो। नहीं, तो क्या पूछेगी उससे उससे कि इज इट हिज पेन, ठीक है? तो अब ये क्या बता रहा है इसको, इस लड़की के बारे में, पेन को रेफर करके? देखो क्या बता रहा है, इज दिस योर कैमरा। तो ये क्या पूछ रहा है अब इससे? इसके बारे में बता रहा है, क्या बताओ? ये कह ना, नो इट इजंट, इज इट हर कैमरा। तो यहां पर क्या होगा? नो, ये क्या बोलेगा? नो नो इट इजंट, ऐसे पूछेगा। इज इट हर पेन, क्या पूछेगा? समझ में आ रहा है? और अगर इज इट हर पेन पूछा, फिर इस लड़की को बुलाया और पूछेगा मैडम क्या ये आपका पेन है? अगर इसका होगा तो क्या बोलेगी? यस इट्स माइन, और फिर पेन इसको गिफ्ट मिल जाएगा। अगर इसका नहीं होगा फिर ये क्या बोलेगी? नो इट इजंट, है ना? ये मेरा नहीं है। फिर ये क्या बोलेगी?
फिर ये यही क्वेश्चन रिपीट करेगी। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन रिपीट करेगी। कौन? इज इट हर कैमरा, यानी इज इट हर पेन या हिज पेन। कोई आसपास में कोई तीसरा आदमी होगा, अगर उसका पेन है और बोले अरे मेरे से पहले वो आदमी बैठा था, लगता है उसका छूटा हुआ है ना, तो फिर ये भी क्वेश्चन करेगी क्या कि इज इट हिज पेन। फिर उसके पास जाएगा, फिर उससे पूछेगा क्या कि इज दिस योर पेन। फिर ये वो क्या, अगर उसका आवाज बोलेगा यस इट्स माइन, और नहीं होगा, ये फिर ये जासूसी का श्रृंखला चलते रहेगा, है ना। तो ऐसा सीरीज ऑफ क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है भाई। अब हम लोग आते हैं बेंसन फैमिली में। कहाँ आ रहे हैं हम लोग? बेंसन फैमिली में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।